हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपको हमारे क्यूरियोसिटी ई क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ चुके थे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लगा चुके थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या नाम है? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम इसमें ये देखेंगे, हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हमने पॉलिनोमियल में ये चीज़ देखा था कि लीनियर पेयर क्या चीज़ होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। हम यहाँ पास यही देखेंगे कि जब कोई दो लीनियर इक्वेशन मिलती है तो किस किस कंडीशन में मिलती है, क्या क्या वहाँ पास वैल्यू फाइंड होते हैं। यहाँ पास इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें यही सीखने वाले और कुछ भी नहीं सीखने वाले हैं। बस यहाँ पास से क्या है, इसी इक्वेशन से हम यहाँ पास किसी मतलब कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वाई एक्स एंड वाई, इनकी वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद हम इन्हें क्या है, ग्राफिकली हम इन्हें शो कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ इनमें जो ग्राफिकली शो करेंगे तो इस पर जो इमेजेस बनेंगी, ठीक है, ट्रायंगुलर बन रही है, क्या बन रही है, तो उसको हमें क्या, उसके एरिया को भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उसके एरिया को सेडेड करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे इस चैप्टर से एग्जाम में हमेशा, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हमेशा 3 से 4 नंबर के बीच में ही पूछा गया, 4 नंबर के बीच में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का क्या चैप्टर है, यहाँ पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या बात कर रहा है, टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, टू वेरिएबल्स का मतलब हम लोगों ने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ रखा था, वन वेरिएबल्स पढ़ रहा था। वन वेरिएबल्स का मतलब जैसे हम लोगों ने एक्स पढ़ रखा था, ठीक है ना, या वाई है तो वाई ही पढ़ रखा था इक्वेशन में, या फिर जेड है तो जेड ही पढ़ रखा था हम यहाँ पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास क्या है, एक ही वेरिएबल्स के इक्वेशन पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। तो हमारे पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पास टू वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, मतलब कि हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना, और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये ए क्या है, ध्यान से देखिए, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सब हमारे जो हैं ए बी सी, ये सब हमारे कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या सी वैल्यू है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। और बी भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, सी भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। हम यहाँ पास वेरिएबल वाली फंक्शन को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम क्या देखने वाले हैं, वेरिएबल फंक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 है और ये y1 है, ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। तो देखिए, एक ही इक्वेशन में हमने कितने वेरिएबल्स देखे, 2 वेरिएबल्स देखे। तो ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ। हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन में हम क्या सीखते थे, हमें पता था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। बी क्या होता था, कांस्टेंट वैल्यू होती थी, ए क्या कांस्टेंट। तो ए देखो यहाँ पास क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ करता था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पास एक वन वेरिएबल्स के साथ कोई एक ही कांस्टेंट आ रहा है। ध्यान से समझ, वन वेरिएबल्स के साथ एक ही कांस्टेंट आ रहा है। तो इस तरीके से था, यहाँ पास दो दो चीज़ें, तो इसको भी तो मैं उसी तरीके से लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या चीज़ है, वही चीज़ है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पास 0 हो गया। अगर मैं इस फॉर्म को लिखना चाहूँ, ध्यान से देखिए, तो ये भी तो वही चीज़ है, मतलब बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो देखिए, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे लीनियर इक्वेशन ही तो है। ए एक्स प्लस सी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। बी वाई प्लस सी क्या है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन है। तो मतलब कि लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो क्या है, एक ही है। इनके जो जीरोस फाइंड होंगे वो एक ही वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पास x की अपनी एक वैल्यू होगी, y की अपनी क्या होगी, एक अलग वैल्यू होगी। तो यहाँ पास इन दोनों के एक साथ कह दिया गया, इसीलिए यहाँ पास क्या लिखा गया है कि वेरिएबल्स क्या कह रहा है, लीनियर क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। किसकी बात कर रहा है, टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई, हम टू वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है इसके बारे में समझ लिए, लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से हम शो करते हैं उसके बारे में समझ लिए, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पास की बात कर रहा हूँ, आगे की ध्यान से देखना।
इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, मैंने इसे दिखाने के लिए आपको ये मतलब कि स्लाइड लाया हूँ। ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। अभी जस्ट मैंने बताया कि लाइनर इक्वेशन को मुझे लिखना है तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पास क्या है a1x, ध्यान से देखिएगा a1x मतलब ये ax है प्लस c b1y प्लस c, ये हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये फर्स्ट हमारा क्या है लाइनर इक्वेशन है। और दूसरे हम लाइनर, यहाँ पास दो लाइनर इक्वेशन की बात कर रहा था, टू वेरिएबल्स की, तो यहाँ पास दो लाइनर इक्वेशन क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पास क्या है दो, यहाँ पास हमारे ये क्या हो गए दो लाइनियर पेयर, दो लाइनियर इक्वेशन हो गए। पेयर का मतलब क्या होता है, जब दोनों एक साथ आते हैं, जब दोनों एक साथ आते हैं तो किस तरीके की कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं। जब दोनों एक साथ आते हैं तो किस तरीके से कंडीशंस होती हैं, हमारे ग्राफिकल उस पर हम समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, ग्राफिकल मुझे इसे समझाना है तो हम किस तरीके, देखिए कह रहा है कि फर्स्ट केस में कह रहा है कि जब दोनों की वैल्यू, यहाँ पास a1, यहाँ पास देखिए दो लाइनर है, दो लाइनर इक्वेशन है, कह रहा है कि जब a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 क्या हो इक्वल ना हो। यहाँ पास क्या कह रहा है कि दोनों की वैल्यू जब इक्वल ना हो तब वहाँ पास कैसा केस होगा, जब दोनों, यहाँ पास देखिए ध्यान से, ए फर्स्ट लाइनियर इक्वेशन की फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखिए a1 अपॉन a2 मतलब कि जब दोनों की वैल्यू क्या हो, ध्यान से देखिएगा, ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती है, तो वहाँ पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है। मतलब कि ये दोनों लाइनें किस तरीके से होंगी, फर्स्ट वाले केस को मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पास देखना ये इस तरीके से है। अब मान लीजिए ध्यान से समझिए, एक लाइन हमारी इस तरीके से गई, दूसरी लाइन हमारी इस तरीके से गई, तो दोनों लाइन को ध्यान से इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, मान लीजिए हमारी ऊपर वाली a1x है प्लस ax1 है और दूसरी क्या है by1 है और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस वाली लाइन को डिनोट कर रहे हैं। इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो गया ax2 प्लस यहाँ पास c, ठीक है। यहाँ पास इसकी बात करता हूँ x1 y1, इससे ये नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल से, तो ये नहीं होगी, यहाँ पास ये हो गया, अलग अलग हो गए a2, ठीक है, यहाँ पास b1 लगा दीजिए, यहाँ पास c1 लगा दीजिए, a2x हो गया प्लस यहाँ पास क्या हो गया b2y हो गया प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी वाले को डिनोट कर रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पास इंटरसेक्ट की, यहाँ पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मतलब कि जब दो लाइनियर इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तब जब क्या होगा a1 अपॉन a2, ठीक है, b1 अपॉन b2 क्या नहीं होंगे इक्वल नहीं होंगे। मतलब कि जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो वहाँ पास कैसा बनेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। दूसरी वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि कोइंसिडेंट, कह रहा है कोइंसिडेंट पॉइंट कब बनेगा, जब यहाँ पास a1 अपॉन a2, मतलब कि यहाँ पास समझ लो ये वैल्यू बराबर हो, इसके बाद b1 और b2 आपस में बराबर हो, c1 और c2 भी कैसी हो आपस में, c1 और c2 आपस बराबर, मतलब इसके बराबर ये एंड इसके बराबर ये, वही चीज़ यहाँ पास कह रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पास क्या रहा है a1 अपॉन a2 बराबर है किसके b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 बराबर है किसके c1 अपॉन c2 के। तो मतलब कि ये केस क्या बनेगा कोइंसिडेंट का, मतलब यहाँ पास केस कैसे होने वाला, कुछ इस तरीके से होने वाला, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पास मान लीजिए एक लाइन गई ये, उसी के ऊपर से एक लाइन और चली गई, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है ओवरलैपिंग कर रही हैं। इनकी कुछ पॉइंट्स इस तरीके से हैं, इनके क्या है कुछ पॉइंट्स इस तरीके से हैं, ये a1 अपॉन a2 है, ये b1 अपॉन b2 है, या c1 अपॉन c2 है, कोई भी इसमें से कोई भी पॉइंट लिख सकता हूँ। मतलब कि ये दोनों लाइन क्या हो रही हैं यहाँ पास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रही हैं। क्या कर रही हैं ओवरलैपिंग, मतलब कि अगर इनकी बात करूँ तो इसमें देखिए लाइन कितनी जगह कट कर रही थी, इसमें लाइन केवल एक जगह कट कर रही थी, तो मतलब कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पास क्या है केवल एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, केवल क्या होगा एक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पास बात करिए इस वाली लाइन पे देखिए, इस वाली केस में देखिए जब कोइंसिडेंट होती है, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल दोनों बराबर होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होगी तो अब बताइए इसके ऊपर कितने सॉल्यूशन पॉइंट निकल सकते हैं, आप मुझे बताइए कितने सॉल्यूशन पॉइंट निकल सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट टाइम्स तक। कितने, मतलब कि अगर कोई दो लाइनियर पेयर है, लाइनियर इक्वेशन है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा मेनी सॉल्यूशंस होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनके लिए क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको।
ठीक है, इस वाले केस में ये हो गया। अब यहाँ पास पैरेलल दिन कह रहा है कि अगर A1/A2 एंड B1/B2 तो बराबर हो, लेकिन जो C1/C2 हो बराबर ना हो। ध्यान से समझना है कि इस केस में दो लाइनियर इक्वेशन है और उसमें कह रहा है कि A1A2 आपस A1A2 B1B2 बराबर है, लेकिन C1C2 बराबर नहीं है। तो इस केस में ये क्या बनती है, यहाँ पास ये थर्ड वाले केस में जैसे यहाँ पास हमारी क्या हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करें, जैसे एक लाइन यहाँ पास चली गई तो दूसरी लाइन यहाँ से चली गई, और ध्यान से देखिए इनके पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हो गए। ठीक है, तो ये देखिए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल जा रही, मतलब एक दूसरे के कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अब ये बताइए, जब दो लाइनियर इक्वेशंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है क्या? उनका सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, मतलब कि हेयर इट इज़ नो सॉल्यूशन। यहाँ पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पास आपको क्या नहीं मिलेगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, नो सॉल्यूशंस। यहाँ पास कोई सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पास क्या है, लाइन हमारी क्या है, एक दूसरे से मिल नहीं रही, मीट ही नहीं कर रही ना, मीट नहीं करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, कोई भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर से हम यहाँ पास देख रहे हैं, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर A1/A2 एंड B1/B2 इज नॉट इक्वल टू है, देन यहाँ पास ये एक दूसरे के क्या करेंगे, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसका सोल्यूशन बन पाएगा। और यहाँ पास जब ओवरलैपिंग करेंगे तो इसके ऊपर मेनी सोल्यूशंस होंगे, कई सोल्यूशन मिल जाएंगे, इसलिए हम इन्फिनाइट सोल्यूशंस लिखते हैं। अब यहाँ पास पैरेलल कब होगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में यहाँ पास क्या होगा, ये केस ऐसा होगा कि यहाँ पास ये पैरेलल शो कर रहा है, क्या है, दोनों लाइन पैरेलल शो करेगी और यहाँ पास कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस वाले पूरे हमने इसे समझ में आ गया कि ग्राफिकल मेथड के हिसाब से हम यहाँ पास ये समझ सकते हैं पूरे के पूरे चैप्टर में यही सेम चीज़ दिया हुआ है, पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है ना, तो आपको दो यहाँ पास लाइनर इक्वेशन होगी, उसके बाद आपको उसे क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से तीनों को ग्राफिकल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो आप ये समझ चुके हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। वो बेस थे एक प्रकार का, तो यहाँ पास देख लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्व, देखिए फ्रॉम द पेयर ऑफ द लाइनियर इक्वेशन, कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग ऑफ द प्रॉब्लम्स फाइंड द देयर सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफिकली। मतलब हमें इनके सॉल्यूशंस को कैसे निकालना है, इन्हें हम मैथमेटिकली, मतलब कि हम इन्हें न्यूमेरिकल की, मतलब कि ऐसे भी इनकी मतलब कि वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इनकी वैल्यू ऐसे नहीं निकालनी, हमें कैसे निकालनी है, ग्राफिकली वैसे वैल्यू निकाली। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पास क्या किया था, ग्राफ बना के निकाला था। अब यहाँ पास क्या है, कोई भी इक्वेशंस में कोई एक ही ग्राफ बनेगा, एक इक्वेशन में कई ग्राफ नहीं बन सकते हैं। आप सोचिए कि दो इक्वेशन दे दिया, आप दो इक्वेशन से कई ग्राफ बन जाएंगे, तीनों ग्राफ बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से कोई एक ही ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बनेगा आपको बताना है, देन उसे क्या करना है, ग्राफ को आपको दिखाना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को देखता है, यहाँ पर देखिए जैसे ही प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखता है उसकी सटाकी पटाकी बंद, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ऐसे नहीं, सभी बच्चों पे ऐसा नहीं लागू होता है। मैं ये कहता हूँ 100 में से 90 बच्चों के साथ ऐसा केसेस होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पास बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूं। आपको कभी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बस क्या है कि आप ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा, आपके क्वेश्चन में ही यहाँ पास इसका सॉल्यूशन निकला रखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास जो होती है वो कैसी होती है, सभी बच्चों को मिला के होती है कि अलग अलग होती है, लड़कियां अलग होते हैं, लड़के अलग होते हैं, या टीचर्स अलग होते हैं, सब क्या होते हैं, एक क्लास में ही बैठे होते हैं। तो क्लास का मतलब क्या हो गया, सभी के साथ हो गया। तो यहाँ पास क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्यूज। तो उन्होंने क्या लिया, एक मैथमेटिक्स क्यूज में क्या कर लिया, मतलब हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। दूसरा केस कह रहा है, फर्स्ट केस ये कह रहा है कि यहाँ पास लड़कियां हैं लड़के हैं, दोनों की संख्या कितनी है, ध्यान से देखिएगा, दोनों की संख्या कितनी है, 10 है। उसके बाद कह रहा है दोनों की संख्या 10, अब ये नहीं पता है कितनी लड़कियां कितने लड़के हैं। दूसरे केस में ये कह रहा है कि लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। दूसरे केस में ये कह रहा है, तो हमें ये बताना है कि पूरे क्लास में लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, वो भी कैसे बताना है, ग्राफिकली हमें बताना है। ठीक है ना, तो हम इस पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमें लड़कियों की संख्या पता है क्या, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले देख लिया करिए, लड़कियों के क्वेश्चन पता है,
लड़कियों की संख्या पता है, नहीं पता, हमें बॉयज़ के नंबर्स पता है, नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, लेट कर लिए। क्या लेट किए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ एस हटा दीजिए, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, बी एक्स। हमने गर्ल्स के नंबर्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एंड द बॉयज बी वाई, लड़कों की संख्या को क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो अब देखिए, अब सबसे पहले क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है ना। मेरी हैंड राइटिंग पे मजे, मेरी फीलिंग पे है ये, ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत खराब है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पास टोटल स्टूडेंट मतलब कि टोटल स्टूडेंट हमारे क्या हैं, गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स हैं हमारी एक्स है, और बॉयज़ कितने हैं, वाई है, इज इक्वल टू कितने हो गए, 10। ये हमारा कैसा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ध्यान से समझते जाइएगा। क्लास की बात कह रहा था, तो क्लास में दोनों साथ में ही बैठेंगे, तो हमने गर्ल्स के नंबर्स को x मान लिया और बच्चों के लड़कों की संख्या को क्या मान लिया, y मान लिया। दोनों मिला के कितने थे, 10 थे। दूसरे केस में क्या कह रहा है, देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़, 4 मोर देन द बॉयज़। अच्छा, कोई चीज़ किसी से ज़्यादा है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई चीज़ किसी से ज़्यादा है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो तरीका होता है। अगर हमें दो वेरिएबल्स में लिखना है तो उसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई चीज़ किसी से ज़्यादा है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो जैसे हम बताएं, अगर 1 वेरिएबल्स की बात करूँ, केवल 1 वेरिएबल्स में हमें किसी चीज़ को ज़्यादा दिखाना है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो क्या है, फर्स्ट वाला x है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x+4। ध्यान से देखिएगा, अगर एक x है तो दूसरा वाला x+4, तो तभी तो इससे 4 ज़्यादा है। ये 1 वेरिएबल की केस हो गए। अब दूसरे वेरिएबल की केस में क्या होता है कि कोई किसी से ज़्यादा, जैसे 2 लोग हैं, ध्यान से समझिए, मैं हूँ और कोई एक और है, तो वो मुझसे कंपेरिजन, अगर मेरे क्वालिटी है उसकी क्वालिटी किसी के एक की ज़्यादा बतानी, तो यहाँ पास कंपेरिजन करना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर मैं 2 वेरिएबल्स की बात कर दूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, x जो है y से 4 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, अगर 2 वेरिएबल में किसी को ज़्यादा कहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उससे उतना ही क्या है, कम है। मतलब उन दोनों का डिफरेंस उठा के क्या कर दिया है, उसके बराबर कर दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन को एकदम मैंने बताया ना, सारे के सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पास हमें क्या करना है, यही सेम चीज़ करना है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा कैसा हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। समझ गया ना, हमारा 2 इक्वेशन हो गया। और हमें इसे कैसे बनाना था, देख लो बाबू, कैसे बनाना था, हमें ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो करना है तो हम यहाँ पास कह देंगे, फॉर द इक्वेशन फर्स्ट वी मेक अ टेबल। हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या टेबल बनाते हैं, देखिए, चलिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पास x के लिए बनाते हैं, फिर हम समझते हैं भाई। अब ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाना है, तो हमें यहाँ पास टेबल ये बनानी है कि x के उसमें फर्स्ट इक्वेशन पे टेबल ये बनानी है कि x को, क्योंकि हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे हमें दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ पे हमें प्लॉट करने के लिए हमें उसके पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए, x के पॉइंट चाहिए, y के पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हमें किसी चीज़ को हमें प्लॉट करना होता है या किसी चीज़ को ग्राफिकली शो करना होता है, तो हमें वहाँ पास क्या है, हमें x एंड y जरूर, मतलब दोनों एक्सिस के पॉइंट पता होने चाहिए। तो हमें उसी चीज़ को पता करने के लिए हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं। क्या, अब ध्यान से देखिए, मुझे x एक्सिस पे या y एक्सिस पे यहाँ पास करना है, दोनों पे यहाँ पास करना है, तो इसलिए मैं दोनों पे यहाँ पर बनाऊंगा। तो यहाँ पास मैं सबसे पहले यहाँ पास देखता हूँ, फर्स्ट वाले को यहाँ पास देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पास से y इज इक्वल निकालूँ, तो ध्यान से y इज इक्वल निकालूंगा, तो ये क्या होगा, 10 इसके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 10 माइनस x। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब इस पे मुझे क्या करना है, पॉइंट बताना है। ध्यान से देखना, इसमें मुझे 2 पॉइंट बनाना है, एक x का बनाना है, दूसरा किसका बनाना है, y का बनाना है।
और 2-2 पॉइंट इसके लिए इनफ है। मैंने एक टेबल बना ली, इसके लिए 2-2 पॉइंट इनफ है। मतलब कई कई बुक्स में क्या है 3-3 पॉइंट भी निकाल रखे हैं, लेकिन हमारे लिए 2 पॉइंट ही इनफ है। ध्यान से देखिएगा। अब ये कैसे टेबल बनाए जाते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा यहाँ ध्यान से रखो, हमेशा x की ऐसी वैल्यू पुट करिए जहाँ पास x की होल नंबर, हमेशा ज़्यादातर कोशिश करिए कि ये तो माइनस में इंटीजर्स नंबर्स होने चाहिए, मतलब कि चाहे तो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन ये कंप्लीट नंबर हो। समझ रहे हो ना। अगर कंप्लीट नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं होंगे तो आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर कोशिश यही रखा जाए, मतलब x की ऐसी वैल्यू रख दूँ कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ना आए और y सीधा सीधा यहाँ पास तो कोई दिक्कत नहीं, 1 रखूँगा तब भी वही आ जाएगा, 2 रखूँगा तब भी वही जाएगा, 3 रखूँगा तब भी वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी यहाँ पास वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पास रखिए। ध्यान से देखिए, कोई भी वैल्यू रखेंगे जस्ट यहाँ पास वैल्यू आ जाएगी, और जितनी छोटी बड़ी रखेंगे वो तो ज़्यादा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पास x की, जैसे यहाँ पास x की मैं 5 रखा, ध्यान से समझना, x की 5 रखा तो y की भी क्या आ गई, 5 आ गई। ध्यान से देखा, x की मैंने क्या रखा, 5 रखा तो तब भी यहाँ पास क्या आ गई। अगर मैं x की यहाँ पास 2 रखूँगा तो y की कितनी आ गई, 8 आ गई। ध्यान से समझिए, x की 5 रखा तो 5 - 5 यहाँ पास कितना हो गया, y भी 5 आ गई। अगर मैं x की जगह 2 रखा तो जैसे 2 रखा तो y कितना आ गया, प्लस का 8 आ गया। ये किसके लिए था, फॉर द इक्वेशन ऑफ सेकेंड। यहाँ पास सेकेंड के लिए। अब यहाँ पास अब इसी तरीके से सेम मैं किस इक्वेशन के लिए करूँगा, इक्वेशन सेकेंड के लिए करूँगा। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन सेकेंड के लिए, इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, यहाँ पास है x - y = 4 है। अब y इक्वल निकालूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस, सॉरी हाँ देखो ये इस साइड आएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये साइड आएगा प्लस में जाएगा, ये साइड आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पास ये हो गया। अब यहाँ पास मुझे फिर से वही उसी तरीके से प्लॉटिंग करनी है, तो यहाँ पास मुझे एक ग्राफ बनाना है 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पास ऐसे बना लिया, ये x का पॉइंट हो जाएगा, ये y का पॉइंट हो गया। ध्यान से देखिएगा, मुझे ग्राफ बनाना है, x की ऐसी वैल्यू रखिए कि यहाँ पास क्या हो जाए। ध्यान से देखिएगा, दोनों चीज़ है। अगर यहाँ पास मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ध्यान से देखिए, अगर ये x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, या फिर x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गया, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग क्या वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को ध्यान से देखिएगा, ये 2 हमारे पॉइंट्स बनाए, ये फर्स्ट पॉइंट बनाया 5,5 पे, ये 2,8 पे, ठीक है, और ये 2, -2 पे और 3, -3 पे। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पास देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा देर। हाँ तो बच्चों के हम लोग क्या है, ये हो गया था। देखिए यहाँ पास हमने यहाँ पास क्या टेबल बना लिया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम इसे प्लॉटिंग करेंगे तो हम इसे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें इसको प्लॉटिंग करना है। तो देखिए ये हमने क्या पहले से यहाँ पास चार्ट हमने बना रखा था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसे पहले बना लिया था। ध्यान से देखिएगा, मुझे इन नंबर को प्लॉटिंग करना था। हमारा आया क्या था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। एक्स देखिए यहाँ पास पहला क्या है, हमारा पहला क्या है, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है 5 पे। अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 रखा तो वाई की वैल्यू भी 5 आई, तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो 5,5। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 2,8 पे हुआ। इसमें क्या हुआ 2, -2 पे था, 3, -3 पे, 3, -1 पे था, ठीक है ना। अब हम इसे देखते हैं। देखिए हमने से क्या रखा था, हमारा जो सबसे पहले वाला पॉइंट था 5,5 पे था। दूसरा क्या था 2,8 पे। देखिए इस साइड से क्या है, यहाँ x 2 है और y की वैल्यू 8 है, तो इसलिए यहाँ पास आया। यहाँ पास देखिए 5,5 पे x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पास हो गया, ठीक है ना। इस वाले में देखिएगा -2,2 पे अगर x की वैल्यू यहाँ पास क्या थी 2 थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई थी। देन इसकी वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पास, देखिए फिर से हम देख लेते हैं एक बार क्या था। देखिए x की वैल्यू 2 थी, ये -2 हो गई, ये यहाँ पास 3 था, ये -1 हो गया, ठीक है। तो यही सेम चीज़ें यहाँ कही, देखिए 3 थे -1 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे मिलाना है। इन सारे जितने भी हमने पॉइंट्स को प्लॉट किए हैं, इन सारे मतलब कि पॉइंट्स को मिलाना है। देखिए मैंने यहाँ से इसको मिलाते हुए यहाँ पास क्या कर दिया है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो हमारी देखिए हमारे इक्वेशन क्या था, हम उस
इक्वेशन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दो इक्वेशन थे, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल 4, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास अब क्या करते हैं, यहाँ पास लिखते हैं ये जो वाली हमारी है तो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 10 की वैल्यू है, ठीक है ना। और ये वाली जो इक्वेशन गई है x माइनस 4 इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल 4 की है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमने दोनों लाइनियर इक्वेशन को क्या कर दिए, यहाँ पास प्लॉट कर दिए उनके पॉइंट्स को। अब देखिए ये दोनों लाइनियर इक्वेशन एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ पास ये ऐसे पॉइंट पे कट कर रही है जहाँ पास x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू क्या है 3 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास x की वैल्यू क्या है 7 एंड y की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पास जहाँ पास ये कट करता है वही मैंने आपसे बताया था, ये जिस जगह पे कट करता है वही इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पास देखिए x इज इक्वल कितना आ गया, x इज इक्वल यहाँ पास 7 एंड y इज इक्वल कितना आया 3। तो यहाँ पास ये x को हमने क्या मान रखा था, गर्ल्स। तो यहाँ पास देखिए गर्ल्स की नंबर्स कितने आ गई, गर्ल्स 7 थी एंड बॉयज़ को हमने क्या मान रखा था y, तो यहाँ पास 3 है। अब देखिए इससे 4 ज़्यादा भी है, यही चीज़ें तो हमें करना था। इस पूरे इक्वेशन में हमें कुछ भी नहीं करना था, हमको इसी तरीके से क्या करना था, सबसे पहले इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन बनाने के बाद हमें उसे क्या करना था, x एंड y को x की अलग अलग वैल्यू पुट करके y की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेना था। देन उसके बाद हमें ग्राफ पे क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद हमें देखना है कि वो किस जगह पे एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे पे कट कर रही हैं। तो हमने यहाँ पास देखा कि यहाँ पास ये दोनों यहाँ पास कट करें। अगर आपको इसे बताना हो कि ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, मतलब कि यहाँ पास ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, यहाँ पास क्योंकि एक ही जगह पे कट कर रहा है तो इसका मतलब है ये a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइनियर ग्राफ है। तो इसलिए यहाँ पास ये क्या है, इसमें हमारा केवल एक ही निकला, तो यहाँ पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन हुआ था। अगर इसे हमें बताना होता तो हम क्या बताते, ये हमारा कैसा ग्राफ था, यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ था, जिसमें हम इसे क्या कर रहे थे, केवल इंटरसेक्टिंग ग्राफ थे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पास इस तरीके से हमने पहचान लिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46 रुपीज़, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पास क्या हो गया, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट दे रखा है। हमें पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता है, हमें पेन की कॉस्ट नहीं पता है, आपको पता है नहीं पता है, और हमें इक्वेशंस को बनाना ही है। तो हमें जब कोई वैल्यू ना पता हो तो हम उसे क्या मान लेते हैं, तुरंत लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पास इसे सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पास हमने यहाँ पास लेट कर लिया, क्या लेट किया, लेट द, ध्यान से देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स बी x रुपी। हमने क्या मान लिया कि पेंसिल की कॉस्ट हमारी x रुपी है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन्स बी वाई रुपी। हमने क्या मान लिया, पेंसिल की कॉस्ट को x रुपये मान लिया एंड y की पेन्स की कॉस्ट को y रुपये मान लिया। तो यहाँ पास कितने पेंसिल है, तो यहाँ पास देखिए कितनी पेंसिल है, तो फर्स्ट पे देखिएगा यहाँ पास 5 पेंसिल है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5x हो गया, प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, ATQ, इसका क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पास क्या हो गया, 5 पेंसिल तो मतलब 5x हो गया, प्लस क्या है 7 पेन्स कॉस्ट, तो यहाँ पास y लगा मतलब प्लस करके यहाँ पास क्या हो गया 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा था, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट, दोनों की दोनों सामान लेने पे हमें कितने का 50 रुपीज़ का मिला, लेकिन हमें कॉस्ट किसी की नहीं पता थी। तो हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था, दूसरे वाले को y मान लिया था। और जैसे ही यहाँ पास रखेंगे हमने कहा कि 5 पेंसिल है, मतलब हमने वहाँ x पेंसिल है 5 रुपये के हिसाब से है, और मतलब कि x रुपये के हिसाब से है, और 7 पेन है y रुपये के हिसाब से, टोटल कॉस्ट कितने हो गए 50। तो हमने इन दोनों को ऐड करके 50 रख दिया। सेम इसी तरह 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स लिख रखा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y
इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी यहाँ पास देख लीजिएगा 46 रुपये है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है ना। हमें क्या करना है, जैसे हमें इक्वेशन मिल जाता है तो हमें दूसरा स्टेप, पहले स्टेप पे हमें क्या करना होता है, इक्वेशन बनाना होता है। हमने इक्वेशन बना लिया। सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसका क्या है कि हमें एक्स और वाई ग्राफ की टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, टेबल बनाती है। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, फॉर इक्वेशन फर्स्ट वी मेक अ टेबल। ठीक है, हम यहाँ पास क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पास ध्यान से इसके देखिए, अगर मैं इसे तो हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पास है 5x + 7y इज इक्वल टू 50 है। हमें यहाँ पास की y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इस पर अगर मैं निकालना चाहूँगा हो जाएगा क्या, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x हो जाएगा। देन y इज इक्वल निकालेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब ध्यान से देखिएगा, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पास ये पुट करना है कि x की ऐसी वैल्यू पुट किया जाए कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाए, एक होल नंबर में कंप्लीट हो। ठीक है ना, मैंने बताया ना, अगर हमसे फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं, किसी और तरीके की वैल्यू आ जाती है तो इसकी कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी और हमें प्लॉटिंग करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो कोशिश ये रहे, यहाँ पास x की ऐसी वैल्यू पुट करिए कि ये 7 इसे पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ध्यान से देखिएगा, x की ऐसी कौन सी वैल्यू कर दूँ कि 7 इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पास क्या 10 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 1 रखता हूँ तो 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो ये कैंसिल नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पास मैं 3 रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ इस वाले के लिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x हो गया एंड ये y हो गया। दोनों के लिए मैं टेबल यहाँ पास बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ 3, देखिए जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू 3 रखा तो 3 5 जा 15, 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35, और 35 में से 7 को हमें यहाँ पास क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम चले जाएगा, 5 टाइम्स। तो अगर x की वैल्यू मैं 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और देखिए क्या चीज़ हो सकता है, ध्यान से देख दीजिएगा, और क्या हो सकता है यहाँ पास, और किस चीज़ से कैंसिल हो सकता है। अगर मैं x, ध्यान से अब ये सब, अगर मैं x की वैल्यू को कुछ और कर रख दूँ तो, जैसे 5 है ये, यहाँ पास माइनस में रख दूँ तो, ध्यान से देखिएगा, माइनस पे रखने पे क्या वैल्यू कुछ हो रही क्या, ध्यान से देखिए, कुछ वैल्यू माइनस पे रखने पे क्या कुछ हो, कट पिट रही हैं। यहाँ पास 4 रख दोगे 20 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पास 5 रखोगे 25 होगा, तब भी नहीं कैंसिल, 6 रखेंगे तब भी नहीं कैंसिल होगा। कुछ ऐसी वैल्यू रखिए ताकि ये क्या हो जाए, पूरी की पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पास देखिए, अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पास -4 रख दूँ तो हो जाएगा क्या, -4, अब यहाँ पास इसमें हो जाएगा तो +20 हो जाएगा। 20 को 50 में ऐड कर दूंगा तो 70 हो जाएगा, और 7 को इससे डिवाइड कर दूंगा तो 10 सीधा सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या है, अगर मैं x की वैल्यू को -4 रखता हूँ तो यहाँ पास ये कितना आ जाता है, 10 हमें मिल जाता है। ठीक है ना, x की वैल्यू 3 रखा तो यहाँ पास 5 मिला, x की वैल्यू को -4 रखा तो यहाँ पास हमें kiतना मिल गया, 70 मिल गया। तो यहाँ पास हमें क्या है, दोनों वैल्यू पता हो गई। अब हम किसके लिए करते हैं, ये तो हमारा पहला ग्राफ था। अब हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, 7x + 5y इज इक्वल टू 46 ये था। अब यहाँ पास से y की वैल्यू निकालेंगे, देन यहाँ पास 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x हो गया, और यहाँ पास से y की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब यहाँ पास ये y की वैल्यू हो गई। ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पास क्या बनना है, ग्राफ बनाना है। हम यहाँ पास ग्राफ बनाएंगे x एंड y का, टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पास क्या होगा, हमें x एंड y की दो ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहाँ पास पूरी तरीके से क्या हो, एक होल नंबर हो। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं होल नंबर क्या इंटीजर्स की बात कर सकते हो, इंटीजर हो, तो यहाँ पर देखिएगा x की ऐसी वैल्यू कौन सी रखूँ कि यहाँ पास 46, ये 5 से क्या का पूरी तरीके डिविजिबल रख दे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पास 7, यहाँ पास 1 रखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पास 1 रखता हूँ तो यहाँ पास 7 हो जाएगा, और 7 में से 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास 39 हो जाएगा। मतलब कि नहीं, 39 नहीं कैंसिल होने वाला है। और हम क्या देखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पास और क्या रख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू यहाँ पास और क्या रख सकता हूँ।
अगर मैं यहाँ पास ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पास x की वैल्यू 2 रख दूँ, क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, तो यहाँ पास तो इससे सब्ट्रैक्ट करूँ 32 हो जाएगा, तो कोई काम नहीं बनने वाला है, कोई काम नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पास और क्या कोई चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 रखने पर क्या होगा, अगर यहाँ पास मैं 3 रख दूँ, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पास 3 रख दूँ, 3 रखने पे ये पास क्या 21 हो जाएगा, 21 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 25। इसका मतलब है कि यहाँ पास x की वैल्यू 3 रखूँगा, ध्यान से रखिएगा, x की वैल्यू 3 रखने पे यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 क्या हो जाएगा 5 से डिविजन, मतलब ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। 3 रखने पे y की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अब यहाँ पास से देखिएगा 3 रखने पे तो ये हो गई, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पास क्या कर दूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पास x की वैल्यू मैं कुछ 2 रख दूँ, क्या रख दूँ 2 रखने पे जैसे यहाँ पास 2 रखता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और देखिए इस पर देखिएगा, अगर यहाँ पास x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ या अगर मैं माइनस में रख दूँ तो तब भी नहीं बात बन रही है। चलिए, अगर यहाँ पास मैं ध्यान से इस पे देखिए, अगर यहाँ पास मैं x की वैल्यू क्या कर दूँ -2 रख दूँ, ध्यान से देख x की वैल्यू -2 रखता हूँ, ये 14 हो जाता है। अब 14 को इसमें मैं ऐड करता हूँ तो टोटल 60 हो जाता है। 60 में से इसको करूँगा तो यहाँ पास वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ध्यान से देखिएगा, अगर 3 रखता हूँ तो 5 आ जाती है, -2 रखता हूँ तो यहाँ पास 12 आ जाती है। हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब हमें इसे क्या करना है, प्लॉट करना है। चलिए हम इसे प्लॉट करते हैं। चलिए अब इसे हमें देखिए, यहाँ पास 10 तक है, हम इसे 12 तक बना लेते हैं, ताकि क्योंकि हमारे में क्या आया 12 आया था, और यहाँ पर इस साइड भी बना लेते हैं। चलो देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूँ, ये -11 हो गया, देन यहाँ पास करूँगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी तरह यहाँ पास बढ़ा लीजिए, इसका थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ तो यहाँ पास क्या 11 हो गया, और यहाँ पास करता हूँ तो 12 हो गया, ठीक है ना। और हमें इस साइड भी बढ़ाना है, क्योंकि y की वैल्यू 12 आ रही है ना, तो y की वैल्यू 12 आ रही है तो यहाँ तक 8 तक ही जा रहा है, ठीक है, 8 तक जा रहा है। तो इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना है। ध्यान से देखना, मुझे इसे थोड़ा सा क्या करना है, छोटा छोटा लिखना है, ताकि वैल्यू हमारी क्या हो जाए, वहाँ पास प्लॉट हो जाए। तो यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ पास मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। ये हमारी, मैंने इस तरीके से इसे प्लॉट कर दिया। हमारा सबसे पहला के पॉइंट क्या था, ध्यान से देखिएगा, x3 था तो y कितना था 5, x3 था y 5 था, x3 y 5। तो यहाँ पास हमें क्या करना है, पुट करना है, x3 हो गया, पहला पॉइंट x3 था, और दूसरा क्या था 5 था। तो ध्यान से देखिएगा, x3 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पास बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ यहाँ पास आ रहा है। पहला पॉइंट हमारा यहाँ प्लॉट हो गया, ठीक है ना। ये क्या था हमारा, ये जो बना था हमारा, ये जो पॉइंट बना था, ठीक है ना, इस पे हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे पे आ जाइए, देखिए ध्यान से, -4 x -4 है तो y हमारा क्या है 10 है, x -4 है तो ये y 10 है। तो हम इसे भी क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। इस पे देखिए -4, x -4 कहाँ है, यहाँ पास है, -4 यहाँ पास है, और y कितना था 10 था। तो 10 को हमें कहाँ पास मिलेगा, यहाँ से कुछ यहाँ पास मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया। हम फिर से आते हैं, देखिए -4 और 10 हो गया, 2 और 3 फिर से था, क्या था 2 और 3 फिर से था। तो देखिए यहाँ पास क्या है, ये 2 है, सॉरी यहाँ पास क्या है, हाँ 3 एंड 5 इसमें भी है। तो हम यहाँ पास से फिर से देखते हैं, 3 एंड 5, 3 ये है, 5 हमारा ये है, मतलब कि ये दोनों पॉइंट इस पे क्या हो गए, सेम हो गए। इस वाले में दोनों पॉइंट हमारा सेम हो गया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस फिर से आए, -2, 12 पे है, -2, 12 पे है। चलिए -2 ये है और 12 यहाँ पास है, मतलब कि ये हमारा ग्राफ कुछ यहाँ पास बनेगा ऐसे, ठीक है ना। देखिएगा कुछ ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। अब हमें इसे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, इसे हमें करना क्या है, हमारे यहाँ पास हमारे पास 2 पॉइंट हैं, और दोनों पॉइंट हमारा क्या है 3, 5 है,
ठीक है ना, दोनों पॉइंट यहाँ पास 3,5 है। इस वाले कॉमा पे क्या है देखिएगा, -4,10 है। इस वाले पे क्या है, यहाँ पास हमारा क्या है 2,12 है। ठीक है ना। अब हमें इसे क्या करना है, मिलाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिलाता हूँ तो कुछ इस तरीके से जाएगी। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिलाता हूँ, यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस मतलब कि दोनों हमारी लाइनें यहाँ पास क्या हो रही हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर दे रही हैं। यहाँ पास इंटरसेक्ट की है, लेकिन मेरे मिलाने से यहाँ पास ऐसा हुआ है। बाकी दोनों कट करेंगे कहाँ, एक दूसरे को यहाँ पास कट कर देंगे। ठीक है ना। इसे थोड़ा सा और अच्छे से कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगी, देन यहाँ पास हो गया। ठीक है ना। तो ये यहाँ पास दोनों एक दूसरे को क्या कट कर दें। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कट की। ठीक है। तो यहाँ पास देखिए दोनों किस जगह पे कट किए हैं, तो यहाँ पास देखिए दोनों 3,3 मतलब कि 3,5 पे क्या कर दिए, दोनों पॉइंट दोनों लाइनर इक्वेशन एक दोनों को कट किए। तो मतलब कि यहाँ पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और x की वैल्यू को हमने क्या माना था, ध्यान से देखिएगा, इस पे आ जाएं तो देखिए x की वैल्यू को हमने क्या माना था, पेंसिल की कॉस्ट थी, और y की वैल्यू क्या थी, पेन की कॉस्ट थी। अब देखिए यहाँ पास वैल्यू पुट करिए, यहाँ पास 3 पास रखेंगे, यहाँ पास 5 रखेंगे, 35 हो गया या 15 हो गया, ऐड करेंगे 50 आ जाएगा। हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पास 3 रखेंगे, 21 हो गया, और यहाँ पास इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पास क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो यहाँ पास कितना हो गया देखिए 25 हो गया। दोनों के हम यहाँ पास करेंगे 46 हो गया। तो यहाँ पास वैल्यू हमारी क्या हो गई, फिट आ रही कि नहीं आ रही, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। तो द कॉस्ट ऑफ पेन कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा, 3 रुपी, एंड पेन कॉस्ट इज 5 रुपी। आपका आंसर हो गया। ये भी क्या हो गया, आपका आंसर। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइनियर इक्वेशन की, 2 लाइनियर इक्वेशन की यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। उस पर हम क्या, 2 वेरिएबल है और कोई भी लाइनियर इक्वेशन है तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास हम वैल्यू इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि किस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। कुछ भी नहीं रखा था, हमने क्या किया था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा ज्योतिष था, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर उसके मैंने सबसे पहला स्टेप हमें क्या बनाना है, पहले स्टेप पे हमें इक्वेशन बनाने। जैसे इक्वेशन बन जाएंगे तो फिर हमें उसके क्या करने हैं, एक एक इक्वेशन के हमें टेबल बना करके यहाँ पास क्या करना है, एक्स एंड वाई की अलग अलग 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, जो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना, ऐसी वैल्यू रखना जो उसे पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, मतलब कि यहाँ पास फ्रैक्शनल वैल्यू जल्दी से नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पास सेम इसी तरीके से देखिए, हमने यहाँ पास क्या कर दिया, इस इक्वेशन से फिर वाई की वैल्यू निकाला, वाई की वैल्यू से हमने एक्स और वाई की 2 अलग अलग वैल्यू पुट किया, जिस वैल्यू से दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एक इंटीजर्स आ गए, वही नंबर्स हमारे हमने यहाँ पास ले लिया। फिर इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को हम प्लॉट कर देते हैं। इन नंबर को हमने किस में प्लॉट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, इस पे हमने प्लॉट किया। तो हमने देखा कि ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही पॉइंट हमारा क्या होता है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पास हमारा 3,5 पे क्या हो रहा था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो यही हमारा आंसर हो गया, x = 3 आ गया एंड y = 5 हो गया। ठीक है ना। समझ में आ गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना का मतलब क्या चीज़ हुआ, कंपेयरिंग करना है, मतलब कि हमें इससे कंपेयरिंग करके हमें ये बताना है कि ये दोनों जो इक्वेशन है, ये कैसे इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, या फिर पैरेलल है, या फिर क्या है, कोइंसिडेंट है। तो हमें यहाँ पास बताना, केवल इसमें कुछ नहीं करना है, ग्राफ नहीं बताना है, केवल आपको क्या करना है, इससे कंपेयर करके यहाँ पास हमें केवल वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, अब इसकी मैं पहले क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पास रिप्रेजेंटिंग का मतलब ये मत समझिएगा कि मतलब इसे हमें नंबर लाइन पे, जब भी ये कहेगा तो यहाँ पास ग्राफिकली ज़रूर बोलेगा। क्या बोलेगा कि इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, तब आप करिएगा, अदरवाइज आप क्या सीधा सीधा से यहाँ पास क्या है। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास वैल्यू ले लीजिए, हमारे पास इक्वेशन ये है, देखिए ध्यान से, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन हमारा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इससे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पास ये देख लेते हैं, हम इसके ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये पार हमारा जो लाइनर पेयर का दो लाइनर पेयर का इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास लिख सकते हैं आप comparing the ratio of given equation, ठीक है। तो हम यहाँ पास इक्वेशंस के गिवन करते हैं, तो यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, a1 इज इक्वल क्या है, ध्यान से देखिएगा, a1 इज इक्वल क्या है, 5 है, ठीक है। b1 इज इक्वल क्या है, -4 है, तो b1 इज इक्वल क्या है, -4 है। अगर इसी तरीके से बात करता हूँ, यहाँ पास है c1 इज इक्वल क्या है, ध्यान से देखिएगा, c1 इज इक्वल क्या है, प्लस का 8 है। इसी तरह से इस पे आइएगा तो इसमें देखिएगा a2 इज इक्वल कितना है, a2 इज इक्वल यहाँ पास 7 है। b2 इज इक्वल यहाँ पास की बात करता हूँ तो b2 इज इक्वल कितना है, यहाँ पास प्लस का 6 है। एंड c2 इज इक्वल ध्यान से देखिए तो यहाँ पास क्या है, 9 है। हमें इसे क्या करना है, कंपेयरिंग करना है रेशियो से। तो रेशियो से कंपेयरिंग करना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2, ध्यान से देखिएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, ठीक है, एंड c1 अपॉन c2। अब यहाँ पास हमें ये देखना है कि क्या ये वैल्यू एक दूसरे से बराबर, पहले तो हमने इन सबको इक्वल लिख लिया है। अब यहाँ पास हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या देखते हैं ये वैल्यू एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं है। a1 अपॉन a2, ध्यान से देखने का, अगर मैं a1 अपॉन a2 को लिखना चाहूँ, इसे पूरा ना लिखें, थोड़ा थोड़ा करके लिखें तो ज़्यादा सही है। देखिए तो a1 अपॉन a2 क्या है, a1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 लिख दीजिए। एंड a2 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिएगा, 7 है, 7 लिख दीजिए। इसी तरह b1 अपॉन b2 की करिए, b1 अपॉन b2, b1 कितना है, -4, b2 कितना है, 6 है, तो यहाँ पास क्या हो गया, -4, 6 हो गया। और यहाँ पास c1 अपॉन c2 को देख लीजिए, c1 अपॉन c2 क्या है, c1 की वैल्यू क्या है, 8 है, एंड c2 की वैल्यू क्या है, 9 है, -9 है। ध्यान से देखिए क्या ये वैल्यू आपस में एक दूसरे से आपको बराबर लग रही है। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू एक दूसरे से आपको बराबर लग रही है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, क्या ये सभी वैल्यू एक दूसरे से बराबर लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, एक दूसरे से ये बराबर नहीं है। और जब ये एक दूसरे से बराबर नहीं है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास कोई भी वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पास हमारा क्या बन रहा है, इसे कंपेयरिंग करने पे हमारा ये बन रहा है क्या, कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ध्यान से देख लीजिएगा, इसका मतलब कोई भी वैल्यू एक साथ क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पास क्या है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब बताइए इस केस में अगर मैं इसकी कंपेयर किससे करता हूँ, पॉइंट से करता हूँ, तो बताइए इस केस में जब a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारा क्या शो कर रहा है, इंटरसेक्टिंग शो कर रहा है। क्या है, लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पास क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पास कैसा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट,
तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग का पॉइंट है, तो इसमें बताइए कितने सोल्यूशन होंगे, ये हमारा यूनिक सोल्यूशन में आता है। कैसे आएगा, यूनिक सोल्यूशन में आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसी तरह आपको करना है, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, फिर कंपेयर द रेशियो A1/A2 एंड B1 मतलब A1 A2 इस तरह करके, फिर यहाँ पास हमने यहाँ पास एक दूसरे की वैल्यू पुट किया, देन उसके बाद हमने कंपेयर किया कि यहाँ पास कंपेयरिंग द रेशियो, हम जैसे ही यहाँ पास कंपेयरिंग द रेशियो को हम यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास एक दूसरे के साथ लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे गिवन इक्वेशंस गिवन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज अ इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। बस सीधा सीधे, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पास सेकंड इक्वेशन पे देखते हैं। चलिए देखिए क्या देख रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग, फिर से वही चीज़ आ गई, मैंने अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग टाइम्स में लिख रखा है। ये लिख रखा है, ध्यान से देखिए, ये है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पास देखिए क्या है, A1 इज इक्वल कितना दे रखा है 9, A2 इज, अब ठीक है, A1 इज इक्वल 9 दे रखा है, A2 इज इक्वल की बात करता हूँ तो यहाँ पास कितना दे रखा है 18 दे रखा है, एंड B1 की बात करता हूँ तो B1 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, B2 इज इक्वल की बात करता हूँ तो 6 दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पास C1 की बात करता हूँ तो C1 हमारा कितना दे रखा है 12 दे रखा है, C2 कितना दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पास ये हो गया, तो हमें यहाँ पास फिर से क्या करना है, on comparing the ratio of इक्वेशन, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इससे क्या करते हैं कवर, मतलब कि इस इक्वेशन वैल्यू को हम इसमें से कवर करते हैं। तो यहाँ पास देखिए A1/A2 की बात करता हूँ, A1/A2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 9/18 हो जाएगा, एंड B1/B2 की बात करता हूँ, B1/B2 की बात करता हूँ तो यहाँ पास कितना हो गया 3/6 हो गया। C1/C2 की बात करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो गया 12/24 हो गया। इस वाले केस में देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ पास देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। हम यहाँ पास बात करते हैं A1/A2 की भी वैल्यू क्या होगी 1/2 आई, B1/B2 की भी वैल्यू क्या आई 1/2 आई, C1/C2 की भी वैल्यू क्या आई 1/2 आई। तो हम यहाँ पास जैसे कंपेयरिंग करेंगे किससे, यहाँ पास हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो गई, ये सभी वैल्यू आपस में एक दूसरे से क्या है बराबर हैं, और जब ये एक दूसरे के बराबर होती हैं तो इसका मतलब है ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन पहले लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन है, ये कैसा है हमारा कोइंसिडेंट है। क्या है, कोइंसिडेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो गिवन लीनियर है तो हमारा क्या है कोइंसिडेंट है, हमें यही बताना था बस। क्या लिखना है, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। अब जब कोइंसिडेंट होते हैं तो अब बताइए इसमें क्या होंगे, कोइंसिडेंट के केस में क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं या फिर मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं या फिर मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इस केस में क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब कि इसमें हर एक पॉइंट पे आप कोई ना कोई सोल्यूशन, कुछ भी वैल्यू पुट करें एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब इनके सोल्यूशन कई हो सकते हैं। ये एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, ओवरलैपिंग करते हुए पाए जाएंगे। कैसे, ये हो गया तो इसी में आपका दूसरा भी हो गया ऐसे, तो इनके पॉइंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पास क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये हमेशा कुछ इस तरीके से बनेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरह के कोई भी यहाँ पास दो लाइन्स हो गई हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये वाला इक्वेशन हमारा कोइंसिडेंट था, ठीक है ना। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी का। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको इसी तरह सॉल्व करिए जल्दी से फटाक से।
देखिए यहाँ पास क्या है, A1 इज इक्वल कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है ना। B1 इज इक्वल कितना दे रखा है, B1 इज इक्वल 2 दे रखा है, सॉरी देखिए A1 हमारा कितना दे रखा है, A1 6 दे रखा है। B1 की बात करता हूँ तो B1 हमारा क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। C1 की बात करता हूँ तो C1 हमारा क्या है, +10 दे रखा है। इसी तरह अगर मैं A2 की बात करता हूँ तो A2 कितना दे रखा है, देखिए A2 हमारा 2 दे रखा है। अगर इसकी बात करता हूँ मतलब कि B2 की, ध्यान से देखिएगा, B2 की बात करता हूँ तो B2 हमारा कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। C2 की बात करता हूँ तो C2 हमें क्या देखा है, 9 दे रखा है। तो यहाँ पास देख लीजिएगा ये है। अगर मैं इसे क्या करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ, फिर से यहाँ पास अब लिखते हैं क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशंस। अब जो भी इक्वेशन दिए थे हम उसके क्या करते हैं, रेशियो से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, A1/A2 इज इक्वल टू 6/2 एंड B1/B2 इज इक्वल क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, B1/B2 -3/-1 एंड C1/C2 की बात करता हूँ तो C1 हमें कितना मिलता है, 10/9 मिलता है। तो यहाँ पास से बात कर, ध्यान से देखिए, इसे मैं कट करना चाहूँ, ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पास की बात करो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पास हमें ये मिला कि A1 ध्यान से देखें, A1/A2 की वैल्यू भी 3/1 है, B1/B2 की वैल्यू भी 3/1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट नॉट इक्वल टू C1/C2। ध्यान से देखिएगा, क्या C1/C2 एक दूसरे के बराबर हैं क्या, या फिर C1/C2 इन सब के बराबर हैं क्या, नहीं बराबर हैं, तो नहीं। अब बताइए इस केस में ये क्या बनता है, जब दो वैल्यू बराबर तीसरी वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं होती है तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमें क्या शो कर रहा है, पैरेलल शो कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, पैरेलल है। तो ये क्या है, इसके कुछ ग्राफ्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, एक्स एक्सिस पे हैं, आप इनके पॉइंट्स को लिखना चाहें किधर से भी लिखना चाहेंगे। अगर ये ऐसे हो गया तो ये ऐसे, तो दोनों हमारे ग्राफ ये आएंगे, ठीक है ना। इनके इक्वेशन को लिख दूंगा कुछ इस तरीके से। अगर और कोई ग्राफ बनाना चाहोगे इस तरीके से तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये हमारा इक्वेशंस का, ये हमारा गिवन इक्वेशन कैसा था, पैरेलल था। आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना।